हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज सुबह के मॉर्निंग जपा टॉक में हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो आज के दिन में जो हमारे बीच में जपा टॉक लेके आ रही है वो जयपुर से हरग्रेस प्रेममय चित्रा माता जी है। तो माता जी काफी समय से प्रभु जी के आश्रम से जुड़ी हुई है और जयपुर में रहते हुए भी बड़ी सुंदर सेवा करती है माता जी। वहाँ का प्रचार करती है, प्रभु जी के लिए स्पेशल सेवाएं करती है, जो कि दूर से रह के भी सेवाएं की जा सकती है वो करती है। प्रभु जी की जहाँ जहाँ कथा होती है और वहाँ जहाँ माता जी को संभव हो पाता है वो अवश्य वहाँ पे आती है, यात्राओं में ज्वाइन करती है। तो बड़े ही सुंदर भाव है माता जी का, उन्होंने अपने पूरे परिवार को कृष्ण भावना भवित बना दिया है। तो ऐसे माता जी के मुखारबिंद से आज हम सुनना चाहेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और हमें बताएं कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है, उसे हम किस प्रकार से समझें और कैसे अपने जीवन में उतारें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माता जी प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस सेवा एंड थैंक्स टू प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे सेवा दी। आल्दो आप सभी वरिष्ठ भक्त हैं और मैं तो तुच्छ सी हूँ, तो मैं जितना समझ पाई मैं उससे ही बोलने का प्रयास करूँगी। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। और ये सब मैंने श्रील प्रभुपाद और के लेक्चर से और उनके ही ग्रंथों से सीखा, जो वैष्णव भक्तों से जो श्रवण करा है, प्रभु जी जो श्रवण करा है, मैं उससे ही बोलने का प्रयास करूँगी। कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सो श्रील प्रभुपाद, जो आज का जो कोट है वो है, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो देयर इज कंपटीशन फॉर द बेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। लेटर टू जनार्दन 22 जनवरी 1967। हिंदी अनुवाद है, आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा होती है कि कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जाए। तो हम देखते हैं कि दो प्रकार की कंपटीशन होती है। एक होती है भौतिक कंपटीशन और एक होती है आध्यात्मिक कंपटीशन। और आध्यात्मिक कंपटीशन को श्रील प्रभुपाद जी अलौकिक प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं। तो जो भौतिक कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति खुद की मान बढ़ाई के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरों से कंपटीशन रखता है, यानी कि उसको हराना है और मुझे जीतना है, ये उसका भाव होता है। लेकिन आध्यात्मिक जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें होता है कि केवल और केवल कृष्ण को संतुष्ट करना है। जो भी वो कार्य करेगा, जो भी सेवा करेगा, है ना? केवल वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करेगा। तो आध्यात्मिक कंपटीशन, इसमें व्यक्ति केवल कृष्ण के ही संतुष्ट करने का प्रयास करता रहेगा, कृष्ण को ही वो मतलब रथ, इस रथ में रहेगा कि वो कृष्ण को ही संतुष्ट करेगा, बस यही उसके रहता है। और दूसरों को भी देखेगा तो उसके मन में यही विचार आएगा कि मैं कैसे संतुष्ट करूं, है ना? मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं, कैसे कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि भक्त आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहता है, वो भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना करता है। जैसे कृष्ण के जो निर्देश में कृष्ण की जो भौतिक शक्ति है, माया, माया हमें हर कदम पर चुनौती देती है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में कहते हैं कि साधक भक्त ने माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है और हम माया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं कि अपनी चेतना को पूर्ण शुद्ध कर सके, कृष्ण के धाम लौट सके। तो इस प्रकार से ये एक देखा जाए तो एक भक्त और एक माया के बीच में एक फ्रेंडली कंपटीशन है। तो जैसे जब माया हमें बार-बार हराने का प्रयास करती है बार-बार, लेकिन जो भक्त होता है वो माया के साथ कंपटीशन करता है कि अ, वो माया को जब तक जीत ना ले तब तक वो प्रयासरत रहता है, तब तक वो प्रयास करता रहता है कि वो उसे जीतना है माया से। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में, बुक में हमेशा जो भौतिक स्पर्धा है, भौतिक प्रतिस्पर्धा है, उसकी हमेशा आलोचना करी है उन्होंने, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी भावना को कृष्ण को संतुष्ट ना करके अपनी खुद की आत्म संतुष्टि के लिए, है ना? वो ये करता है।
तो मैंने एक वरिष्ठ भक्त का एक लेक्चर सुना था, उसमें जो बता रहे थे कि अगर कोई भक्ति में आगे आपसे बढ़ रहा हो, आगे निकल गया हो, आपसे अच्छी सेवा कर रहा हो, गुरु की सेवा कर रहा हो, है ना? तो हमें उनको देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि इनमें ये योग्यता है कि ये गुरु की सेवा कर पा रहे हैं, है ना? बट मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है, बट मुझे ट्राई करना चाहिए। हमें कॉम्पिटिशन रखना चाहिए कि ये अगर हम ये कॉम्पिटिशन रखेंगे कि हाँ, मेरे अंदर भी ये क्वालिटी आए कि मैं भी मेरे गुरु को पसंद कर पाऊँ, मेरे गुरु को संतुष्ट कर पाऊँ, मैं अच्छी सेवा कर पाऊँ। तो ये स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन रहेगा, लेकिन हम उनसे ईर्ष्या करेंगे, उनसे द्वेष करेंगे, उनको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर ये गलत होगा, ये भौतिक हो जाएगा। तो एक भक्त को अगर वो दूसरे भक्त को प्रगति करते हुए देख के उनको हमेशा उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनको हमेशा उनसे लर्निंग लेनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि कृष्णा जब वो वृंदावन में थे, वो खेतों में, वनों में सखाओं के साथ जाते थे, खेलते थे, तो आगे दौड़ते थे। तो जब कृष्ण तब प्रसन्न होते थे जब उनके ग्वाल जो उनको सबसे पहले पकड़ने के लिए कंपटीशन रखते थे कि उन ग्वालों में, उनकी सखाओं में कंपटीशन होता था कि सबसे पहले कौन जाके कृष्ण को पकड़ेगा। तो ये सब देख के कृष्ण को बड़ा आनंद आता था। तो जैसे हम देखते हैं कि दामोदर लीला में कृष्ण ने अपनी माता के साथ कंपटीशन रखा था। इसमें जो यशोदा माता की जीत हुई थी बाद में, तो उनका ये प्रेम कृष्ण को जीतने का, तो इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे। बहुत उन्होंने अपने आप को ओखली से बाँध दिया था। है ना? तो कृष्ण और इसके अलावा देखते हैं कि कृष्ण और गोपियों में आपस में भी एक दूसरे के आकर्षित करने के लिए, है ना? अट्रैक्ट करने के लिए एक कॉम्पिटिशन होता है। तो ये भी एक तरह का एक आध्यात्मिक जगत का एक कॉम्पिटिशन रहता है। जिसे चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, गोपी शोभा देखी कृष्ण रे शोभा बड़ी यथा, कृष्ण शोभा देखी गोपी शोभा बड़े तथा। यानी कि गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है। और जब गोपियां जितना अधिक भगवान की सुंदरता को देखती है, तो उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उनके बीच में एक सुंदरता का आपस में, उस मुझे सुंदर लगना, उनको सुंदर लगना, ये कॉम्पिटिशन रहता है। इसके आगे आता है कि एई माता परस्पर पड़े हुडी, परस्पर बड़े कहे मुख नाही मुड़ी। यानी कि इस प्रकार उनमें सुंदर दिखने के लिए हुडी लगी रहती है ना? और वो एक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे ईर्ष्या करे, वो बल्कि बढ़ावा देते थे एक-दूसरे को, है ना? और कभी ऐसे मुँह नहीं मोड़ते थे उनको देखकर, हमेशा उनको बढ़ावा देते थे। तो जैसे प्रभुपाद जी हमेशा इस अलौकिक जो अ, प्रतिस्पर्धा है, उसको हमेशा बढ़ावा दिया है। अपने शिष्यों को भी हमेशा उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्णा भावनामृत का अगर प्रचार के लिए आपको मतलब प्रचार करना है, तो अपने शिष्यों को हमेशा वो यही कहते थे कि तुम्हें अपना कॉम्पिटिशन हमेशा मतलब रखना पड़ेगा भक्तों के साथ, है ना? जिससे क्या होगा कि आप भगवान की और अच्छे से सेवा कर पाएँगे, है ना? तो जैसे एक पास टाइम है, जब लॉस एंजेलिस में के मंदिर में राधा दामोदर की यात्रा में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रुप था, उसने अधिक सेवा करी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने लॉस एंजेलिस के मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे, उनको एक लेटर लिखा था। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखे थे, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, "यह अच्छी प्रतिस्पर्धा है, तो तमाल कृष्ण आपसे पराजित हो गए। 1 महीना आप उनसे पराजित हो करें और दूसरे महीने वो आपको पराजित करेंगे। इस प्रकार अलौकिक प्रतिस्पर्धा से राधा दामोदर की सेवा बढ़ेगी।" यह बहुत मतलब बहुत अच्छा होगा, इस तरह से प्रभुपाद जी ने लिखा था उनको। तो प्रभुपाद जी हमेशा भक्तों को बोला है कि आप हमारे अंदर भी कॉम्पिटिशन, स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन को हमेशा बढ़ावा दिया है। इससे क्या होता है कि भक्तों में ये होता है कि मैं और अधिक सेवा करूँ, मैं और अधिक सेवा करूँ, इनसे ज़्यादा सेवा करूँ, तो वो कृष्ण की ही सेवा बढ़ेगी। इसमें किसी का
नुकसान नहीं होगा, बल्कि कृष्ण और ज़्यादा अधिक संतुष्ट होंगे और इसमें एक-दूसरे को प्रसन्न होना चाहिए। इसके अलावा जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं स्पिरिचुअल एंग्जायटी, यानी कि एक भक्त को जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान के नित्य धाम से आता है इस भौतिक जगत में हमेशा, वो एक उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते थे स्पिरिचुअल एंग्जायटी। उसका मीनिंग होता है कि हाउ टू ऑलवेज सेटिस्फाई कृष्णा, कैसे हम हमेशा कृष्ण को संतुष्ट करें। तो एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, तो मैं हिंदी मीनिंग पढ़ूंगी इसमें। तो इसका है श्लोक नंबर है थर्ड कैंटो का 15 चैप्टर का 18 और 19 श्लोक है। इसमें इसका हिंदी अनुवाद में पढ़ती हूँ कि जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर में गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तितर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गान बंद कर देते हैं। यानी कि जब का राजा जो भगवान की महिमा का गाता है, बाकी सारे जो पशु पक्षी थे वो भी मधुर गाते थे, कृष्ण की महिमा गाते थे, लेकिन भौरे की जो महिमा थी, भगवान की जो महिमा ग्लोरी गाते थे, वो और आनंददेय थी। तो वो अपनी छोड़कर वो उनको सुनते थे। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि कोई अगर अधिक सेवा कर रहा है कोई भक्त, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे सुने और उनको अप्रिसिएट करें। इसके अलावा एक और इसका नेक्स्ट श्लोक है, इसमें बताते हैं कि यद्यपि मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनांग, नागेश्वर, बकुल, कुमुदिनी तथा परिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित है, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत है, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। तो वो खुद अपने आप में सुगंधित, भरपूर सुगंधित है, लेकिन वो तुलसी की महिमा का गुणगान करते हैं, तुलसी की तपस्या को अप्रिसिएट करते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि मेरे अंदर भी ये क्वालिटी नहीं है, बट मैं भी प्रयास करूंगी कि ये कंपटीशन को मैं पॉजिटिव लूं, मैं प्रेरणा लूं बाकी भक्तों से भी कि वो कितनी सुंदर सेवा करें, सभी गुरुजनों की, कृष्ण को संतुष्ट करने का कितना प्रयास करें। तो मेरे अंदर भी ये क्वालिटी आई कि मैं उनको हमेशा प्रेरणा ही लूं, कभी उनसे ईर्ष्या ना हो मुझे। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करना और प्लीज आप भी इसको करेक्ट कर देना। हरे कृष्ण। 3 सी है। पहला होता है कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद कंपटीशन करते हैं, और उसके बाद क्रिटिसाइज करते हैं। Yes. तो ये डेफिनेटली है माता जी, अगर भौतिक संसार में अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, तो फिर उसमें इस प्रकार की द्वेष भावना आएगी ही आएगी, ये कंपटीशन में द्वेष आएगा। लेकिन कृष्ण को सेंटर में रखना, जैसे कि प्रभुपाद बोलते थे कि हम अपने इंद्रियों को बेसिकली उनको मॉडिफाई करना है, उनको सिर्फ चैनलाइज करना है, हर इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए। तो अगर हमें द्वेष हो रहा है, अगर हमें मन कर रहा है कि हम किसी के साथ हमारा ये हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, तो डेफिनेटली हम चैनलाइज करें उसको, हमारे एफर्ट्स को भगवान की सेवा के लिए। तो ऑटोमेटिकली इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये हो जाएगा कि भगवान की बड़ी अच्छी सेवा हो जाएगी, क्योंकि हर एक भक्त चाहेगा कि भगवान की सेवा सामने वाले से बेहतर वे में करूं। भगवान की सेवा बड़ी अच्छी हो जाती है इससे, और साथ ही साथ भगवान स्वयं सेटिस्फाई हो जाते हैं। और भगवान सेटिस्फाई होने से आस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं संतुष्ट सब संतुष्ट। तो बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया माता जी, विशेष करके जो आपने चैतन्य चरितामृत का बोला है, ये भी प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, दुई लागे होड़ा होड़ी। मैंने ये प्रभु जी का बड़ा फेमस कोट है, बहुत सारे प्रभु जी ने ये वाली बात बोली है। तो आप बोल रहे थे, मुझे याद आ रहा था। थैंक यू सो मच माता जी, आप यू हैव एक्सप्लेन इट वेरी नाइस, बहुत सुंदर वे में आपने